कन्या राशि के जातकों, क्या नहीं जानना चाहोगे कि 2025 कैसे आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। दरअसल 2025 मैं कहूंगा बहुत ज्यादा खास वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष में 30 सालों बाद शनिदेव का परिवर्तन आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। अपने आप में बहुत ज्यादा भूत है, पर उससे पूर्व ये जान लो कि इस वर्ष जो 4 ग्रह मेन हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं ना, चारों के चारों ग्रहों का परिवर्तन इस समय होने जा रहा है। यहाँ कन्या राशि के लिए भाग्योदय का काल है, भाग्य का उदय 2025 में देखा जाएगा। अब कौन सी विशेष लाभ है और कौन सी विशेष चेतावनी या सावधानी है, ये तो भैया तभी पता लग पाएगा जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। चलिए बिना देरी किए आते हैं अपने विशेष टॉपिक पर, जो कि है 2025 का वार्षिक राशिफल कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। तो सबसे बड़ा प्रेडिक्शन, सबसे बड़ा फलादेश 2025 का। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो सकती है परंतु इंफॉर्मेटिव रहेगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और इसको आप लगन के अनुसार भी और अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु लाखों करोड़ों लोगों को केवल हम राशि के माध्यम से उनके बारे में थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, परंतु पूर्णता सटीकता जानने के लिए तो कुंडली के ग्रहों का विश्लेषण भी करके और दोनों को समान रूप से देखकर तभी जाकर के कुछ विशेष और विशिष्ट प्रेडिक्शन निकाली जा सकती है। इसलिए सटीकता से जानना चाहते हैं तो कुंडली का ही परामर्श करवाएं। बाकी आपके भविष्य में क्या कार्य आपको करना है, एक मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से यह राशिफल आपको बहुत कुछ अच्छा निर्देश दे सकता है, क्योंकि कब सावधानी कब पॉजिटिव लाभ होने वाला है ये तो आपको राशिफल से थोड़ा आइडिया मिल ही जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहां मैं कहना चाहूंगा कि देव गुरु बृहस्पति ही तय कर देते हैं वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो एक वर्ष में एक बार परिवर्तन करते हैं। लगभग 12 से 13 महीनों का जितना का हमारा एक साल होता है ना, इतने टाइम में बृहस्पति भी परिवर्तन करते हैं। तो बृहस्पति का 15 मई को परिवर्तन हो रहा है और कन्या राशि के लिए यह परिवर्तन भी विशिष्ट होने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति महाराज, मैं कहना चाह रहा हूं, इस समय भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। बृहस्पति जो भाग्य के सबसे मेन कारक ग्रह हैं, वे भाग्य भाव के अंदर गोचर करेंगे और बृहस्पति का ये गोचर 15 मई तक रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, भाग्य का साथ प्रदान करेंगे, तो यहाँ नई चीजें सीखने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी हमारे बच्चे जो दीर्घकालीन पढ़ाई लिखाई की योजना बना करके और बड़े लेवल की पढ़ाई को करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष लाभ है। जो भी हमारे हायर एजुकेशन के साथ साथ फैमिली प्लानिंग के बारे में विचार कर रहे हैं, यानी संतान प्राप्ति की, विद्या प्राप्ति की, ग्रोथ की, एजुकेशन की, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव है। देखो बृहस्पति भाग्य में आएगा तो सीधा सा तात्पर्य है आपका कि पिता के साथ कहीं ना कहीं संबंध को भी मधुर करेगा, पिता की भी फाइनेंशियल ग्रोथ करेगा और आपको ज्ञान का आपको भंडार देगा। बृहस्पति अध्यात्म के प्रति झुकाव भी रखेगा। तो यदि आपका कार्य मुख्यतः ज्योतिष तंत्र गुरुकुल पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट या फिर आप एक अध्यापक हो तो निसंदेह बृहस्पति आपको बहुत अच्छा परिणाम इस वर्ष 2025 में देकर जाएगा। अब 15 मई के बाद क्या है, 15 मई के बाद में भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में करियर के क्षेत्र के अंदर परिवर्तन करेंगे और आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएंगे। बृहस्पति कहीं पर भी अगर कहें तो व्यक्ति को जिम्मेदार पर्सन बनाते हैं। व्यक्ति कभी भी गलत प्रकार से काम नहीं करता, कार्य में उसको गलती पसंद नहीं होती, ना ही वो कार्य में किसी प्रकार का छलावा या धोखाधड़ी करता है। तो भाई जब कार्य आप शिद्दत से करोगे तो कार्य का लाभ भी आपको मिलेगा। करियर में परिवर्तन और मैनेजमेंट स्किल्स में यहाँ बृहस्पति सुधार करेंगे। बृहस्पति मैनेजमेंट का बहुत कारक होता है। यहाँ पर जो व्यक्ति टाइम से अपनी नौकरी को नहीं जा पाते, नौकरियों में छुट्टियां बहुत लगती हैं, इसी के पंक्चुअलिटी ना रहने के कारण नौकरी में जिनका बड़ा ही तनाव बहुत टाइम से देखा जा रहा था, उनका बृहस्पति बहुत अच्छा फल यहाँ पर प्रदान करेगा। थोड़ा सा 4th हाउस माता के घर पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी मई के बाद में, तो माता के स्वास्थ्य पर सकारात्मक परिणाम पड़ेगा, माता के साथ संबंधों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर वहीं पर षष्ठम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भैया। जितना हो सके इस टाइम में लोन ऋण लेने और देने से दोनों से बचना है। अगर मान के चलें किसी से ले लिया तो दिया नहीं जाएगा, किसी को दे दिया तो उस पर भी वापस देने का इतना ही मान के चलेगा कि बस जो उसको दिया वो उसी का है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य में मेन आपको लीवर, डाइजेशन, पेट से संबंधित आंतों में थोड़ी सी समस्या देखी जा सकती है। मोटापे की कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा 2nd हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी मई के बाद में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार करेगा, पैसे की बढ़ोतरी करेगा, वाणी में भी आपका बहुत अच्छा प्रभाव लाएगा। ऐसा यहाँ पर बृहस्पति
की दृष्टि दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, जो कि है शनि का परिवर्तन। अब आप लोग बहुत ज्यादा, एक आपको सलाह भी दूंगा, बताऊंगा भी कि इस वर्ष शनि की जो मतलब 7.5 ढैया है वो और राशियों पर है, परंतु कन्या राशि पर शनि की ढैया ना तो है और ना ही शनि की कोई 7.5 है। ऐसे में शनि का परिवर्तन आपके लिए अभूत है, किसी भी प्रकार की चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 30 मार्च तक शनि आपके षष्ठम भाव में रोग हंता, रिपु हंता, शत्रु हंता योग का निर्माण करा करके बैठे हैं। यानी अगर कोई कर्ज है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई रोग की बाधा आपको सता रही है, उनसे बाहर निकालने का कार्य शनिदेव आपको करवाएंगे। इसी के अलावा लंबी यात्राओं का संकेत भी है। इस समय किसी लंबी यात्रा का सहयोग बन रहा है, कहीं पर आपको दूरगामी यात्रा पर जाना पड़ रहा है और वो यात्रा भी सफल हो रही है, उसके भी प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। पर वहीं 30 मार्च के बाद में भैया शनि का परिवर्तन है, क्या होगा? तो देखो, घबराने वाली बात नहीं है। शनि आ जाएंगे सप्तम भाव में और यहाँ सप्तम में शनि और राहु का एक संयोग बनेगा। मैरिड लाइफ में, लव रिलेशन पर इसका मुख्यतः प्रभाव पड़ेगा, जहां पर आपको थोड़ी तो चिंता बढ़ेगी। काम और बिजनेस में यहां पर थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि मेहनत नहीं करोगे तो आपका ध्यान कुछ और चीजों में भी डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ 9th हाउस पिता पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी, जिस कारण से पिता के साथ जितना हो सके बहस से आपको बचना है, विवाद से बचना है और पिता की थोड़ी सपोर्ट और सहायता करके आपको जितना आपकी तरफ से उस चल करके करनी है। देखा जाएगा कि आप अपने पिता के दृष्टिकोण से पिता के लिए अच्छा बात सोचते भी हो, करते भी हो, फिर भी शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बड़ों से, पिता से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, या पिता अगर दूसरी कोई संतान है तो उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपके अलावा। ये भाव मन में ना रखते हुए आपको थोड़ा आगे की तरफ ध्यान देना है। निसंदेह आपको ये वर्ष भी लाभ दे करके जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, राहु और केतु का परिवर्तन होगा भैया। 18 मई को राहु जो है सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे। राहु जैसे 7th हाउस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है, मतलब 18 मई तक राहु जो है सप्तम भाव के अंदर रहेगा, तो पार्टनरशिप में जब तक धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, कुछ ना कुछ दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको चिंता बढ़ सकती है। यही एक ऐसा टाइम है मित्रों जिसको आपको नोट करके चलना है। 30 मार्च से आपका 18 मई, क्योंकि 30 मार्च से 18 मई तक शनि और राहु का संयोग बनेगा। किसी को पैसा उधार ना दें, किसी पर जल्दी से विश्वास ना करें, किसी की बातों में आकर के किसी मुद्दे पर एकदम ना पहुंचे, ना किसी निर्णय पर पहुंचे। पहले मामले की जांच पड़ताल अच्छे से कर लें, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। यहाँ पर जल्दबाजी जितनी भी आप करोगे उतना ही आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। केतु भी आपके प्रथम भाव के अंदर रहेगा मई के बाद, तो असंतुष्टि आप जरूर देखोगे इस वर्ष आपको मिड मई के बाद में। और यहाँ पर केतु जैसे आपके प्रथम भाव के अंदर आएगा तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि आप किसी चीज में ज्यादा डीप तो नहीं जा रहे, कहीं उसके ऐसा ना करें कि डीप जाने के चक्कर में आप काम ही ना करें, अपनी दिनचर्या को ही छोड़ दें, जरूरी कामों को छोड़ करके फिजूल के कामों में भी घुसना प्रारंभ कर दें। इस चीज से आपको बचाव रखना पड़ेगा। जैसे 18 मई के बाद राहु केतु का परिवर्तन होगा तो राहु देवता देखे जाएंगे कि आपके षष्ठम भाव के अंदर आ गए और केतु आपके 12वें घर के अंदर चले गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी और ऋण, रोग और शत्रु के मामलों में आपको कुछ राहत मिल रही है, क्योंकि राहु षष्ठम में अच्छा फल प्रदान करते हैं। ऐसे में आपके साथ कोई विपरीत परिस्थिति, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा, किसी प्रकार की कोई शत्रुगत परिस्थिति या कोई भी अगर आपके ऊपर तंत्र का नजर टोक का प्रयोग करके आपको पीछे करता है, ऐसी परिस्थितियों में भी राहु देवता आपको काफी सपोर्ट देंगे। यहाँ नई तकनीक सीखने का आपको मौका मिलेगा और वो इम्प्लांट करने का समय भी इस समय आ रहा है। यानी कि अगर बहुत टाइम से कुछ चीजें अब तक सीख रहे थे उनका इम्प्लांट इस समय हो रहा है। जैसे केतु 12th हाउस के अंदर जाएगा, आध्यात्मिकता के मार्ग में जाएगा, वैसे ही केतु अध्यात्म और ऊर्जा में आपको वृद्धि करेगा। आध्यात्मिक लाभ और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि, ये निसंदेह आपके भाग्य के रास्ते चारों तरफ से खोल रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ देखा जा रहा है। तो केतु आपको 12वें घर में किसी विशिष्ट परेशानी से मुक्ति भी प्रदान करवा सकते हैं, ऐसा भी लाभ देखा जा रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई यहाँ पर बड़ी समस्या तो नहीं है और खाने पीने और डाइजेशन से थोड़ी बहुत
दिक्कत आपको देखी जाएगी, पर इस पर ज्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए उपाय के ऊपर बात करते हैं। 2025 में आपको सबसे पहले बुध के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। इसके अलावा रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उगते हुए सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। ज्यादा जो थोड़ी बहुत दिक्कत देखी जा रही है वो लगभग मार्च से मई के मिड तक देखी जा रही है। तब तक ये कार्य आपको करके चलना है कि जो है आपको नदी में प्रवाहित करने हैं हर बुधवार को, और वहीं माता सरस्वती के सामने हर रविवार घी का दीपक प्रज्वलित करना है। हनुमान चालीसा का विशेष आपको पाठ करना है। बाकी सब कुछ श्रेष्ठ है, सब कुछ आपके पक्ष में है। गुरु बहुत अच्छे हैं, शनि का गोचर बहुत बढ़िया है, वहीं पर राहु का गोचर भी इस वर्ष में बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एकमात्र कन्या राशि ऐसी है जिसको वर्ष 2025 में सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति होने की योग बनना है 12 राशियों में। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा और थोड़ा सा चर्चा बताइएगा कि 2025 में किस विषय के बारे में आप सबसे ज्यादा सोच रहे हो, क्या आपके मन में चल रहा है। चलिए प्रिय कन्या राशि के जातकों, बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिएगा, अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। ओम श्री विद्या।